श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। आप सभी को पता है कल है मासिक शिवरात्रि का दिन और यह है चैत्र की शिवरात्रि, जो कि जस्ट पहले पड़ती है चैत्र की नवरात्रों से। और चैत्र की नवरात्रि से पहले पड़ने वाली जो शिवरात्रि होती है ना, उस दिन आपको एक उपाय करना है। एक लंबी बाती और एक गोल बाती वाले दीपक का उपाय, जिसे शिव पार्वती मिलन का भी उपाय कहते हैं। अगर आपकी कोई मनोवांछित फल है, मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, तो उस मनोवांछित फल के लिए, चाहे वो विवाह के लिए हो, नौकरी के लिए हो, आपकी किसी बीमारी या रोग के लिए हो, घर में धन संपदा नहीं बढ़ रही है, जीवन के दुख खत्म नहीं हो रहे हैं, या फिर कभी कभी आपका जैसे मन विचलित हो जाता है, गंदे ख्याल आपके मन में आते हैं और आप नहीं चाहते हैं कि वो गंदे ख्याल आपके मन में आए, या फिर आपको अनचाहे दुख मिल रहे हैं जीवन में जो आपके भाग्य में ना लिखे हुए हों, वो दुख भी अगर आपको जीवन में मिल रहे हैं, तो ये एक लंबी बाती और एक गोल बाती का दीपक इस चैत्र की शिवरात्रि के दिन आपको जरूर करना है। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि कल के दिन इस चैत्र शिवरात्रि के दिन आपको करना ही करना है। तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है, ये चीज ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपकी कोई इच्छा है ना, कोई कामना है जो आपकी पूरी नहीं हो रही है, तो नवरात्रि से पहले पड़ने वाली जो शिवरात्रि होती है ना, उस दिन ये उपाय किया जाता है अपने मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए। जिस कामना से आप करते हो वो फल आपको जरूर प्रदान होता है। इसके लिए आपको करना क्या है और किस समय करना है, वो चीज ध्यान से सुनिएगा। आपको सबसे पहले एक बेलपत्र लेना है जो कहीं से भी खंडित ना हो। इसको भी लेने का क्रम, ये जो नीचे की डंडी होती है ना, काफी सारे लोग इसे तोड़ देते हैं। आपको ये नीचे की डंडी तोड़नी नहीं है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है ना। दूसरे नंबर पर आपको लेना होगा 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का। कोशिश करना 1 से 2 बूंदे गंगा जल की आप इसके अंदर जरूर मिला लें, ठीक है। और इन दोनों को लेकर के आपको पहुंचना होगा कहां पर, बेलपत्र पेड़ के नीचे। अब जाने का समय, भाई शिवरात्रि के दिन करोगे, मासिक शिवरात्रि के दिन, है ना। अब आपको क्या करना है, जाना है शाम के समय पर, जब सूरज ढल जाए ना उसके पश्चात। अगर तब ना जा सको तो आप रात्रि में चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके घर में बेल का पौधा लगा हुआ है, बेल का पेड़ लगा हुआ है, तो वहां चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं पर भी बेल पेड़ के नीचे पहुंचना है। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, पहुंचने के पश्चात आपको आसन लगा करके या वहीं पर आपको इजीली पेड़ की तरफ मुंह करके बैठ जाना है। और आपका जो दाहिना हाथ है ना, उस दाहिने हाथ को आगे करके, और जो एक बेलपत्र आपने लिया है उस एक बेलपत्र को ऐसे रखना है कि डंडी रहेगी आपकी तरफ, और जो बीच वाली पत्ती रहती है ना, वो बीच वाली पत्ती आपकी बीच वाली उंगली की तरफ होनी चाहिए, ठीक है। इस तरीके से इस बेलपत्र को आपको यहां पर रख लेना है। रखने के पश्चात पूज्य गुरुजी ने बताया कि आपको 108 बार एक मंत्र का स्मरण करना है। चाहे आप ओम नमः शिवाय, चाहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, चाहे पंचाक्षरी मंत्र, चाहे षडाक्षरी मंत्र, चाहे रुद्र मंत्र, जो मंत्र आता है ना महादेव जी का, उस मंत्र का स्मरण आपको करना है ना। स्मरण करने के पश्चात आपको वहां पर ढोक देकर अपनी कामना कहकर के कहां पर चले जाना है, सीधे सीधे शिवलिंग के पास में। जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके आपको खड़े हो जाना है। दोनों हाथों में सबसे पहले आपको 1 लोटा शुद्ध जल लेना है, जो आप अपने साथ तांबे के कलश में लेकर के गए हो, और शिव शक्ति के नाम से 1 लोटा शुद्ध जल महादेव जी की शिवलिंग पर पहले आपको समर्पित करना है। समर्पित कर देने के पश्चात जो आप एक बेलपत्र लेकर के आए हो ना, उस एक बेलपत्र को माता रानी का, ये वाला जो पीला पीला कलर से मैं कर रहा हूं ना, ये है कटी भाग, है ना, माता रानी का हस्त कमल। इस हस्त कमल से आपको उस बेलपत्र को टच करना है पहले, और अपनी कामना कह करके यहां से उठा के शिवलिंग के ठीक ऊपर ऐसे समर्पित करना है कि डंडी रहेगी जलाधारी के तरफ, बीच वाली पत्ती का मुख रहेगा आपकी तरफ। महादेव जी से कामना करके
जो भी विनती है आपकी वो करना और वापस घर के तरफ चले आ जाना। पूज्य गुरुजी ने कहा है 12 महीने शिवरात्रि आती है और 12 महीने की शिवरात्रि में से किसी भी एक शिवरात्रि के दिन करके देखना, अगली शिवरात्रि तक आपकी कामना निश्चित पूरी होगी। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। ये वाला जो उपाय है ना, ये किस लिए है, ध्यान से सुनिएगा। कि अगर कभी कभी आपका मन विचलित होता है, मन विचलित होने का मतलब है आपको घर में रहने का मन नहीं करता है, कुछ सोचते रहते हो, हमेशा कोई ना कोई बात आपके दिमाग में चलती रहती है और कहीं ना कहीं आप मन की मन में ही घुटने लगते हो, है ना, आपका मन भटकने लगता है। तो अगर आपका मन विचलित हो जाता है, दूसरी चीज, कोई चीज आपने ऐसी देख ली जिसकी वजह से आपके मन में गंदे ख्याल आते हैं, है ना, कोई भी नहीं चाहता कि उसके मन में गंदे ख्याल आए जिसकी वजह से वो कोई ऐसा काम करे जो उसे नहीं करना चाहिए। तो गंदे अगर ख्याल आते हैं, मन विचलित होता है, कुछ ऐसी मन विचलित होता है कि आप किसी से कुछ कह भी नहीं सकते हो, बहुत ज्यादा घुट घुट करके आप रहते हो अंदर के अंदर ही, है ना, या फिर आपको जीवन में वो दुख मिल रहे हैं जो दुख आपके भाग्य में है ही नहीं, अनचाहे दुख, तब आपको 12 महीने में से किसी भी एक शिवरात्रि पर आपको यह उपाय करना है। और ये वाली जो शिवरात्रि है, जो चैत्र नवरात्रों से पहले पड़ने वाली है, बहुत बड़ा महत्व होता है महाराज इसका। आपको लेना होगा दूध। दूध किसका लोगे, गाय माता का। दूसरे नंबर पर क्या, कच्चा दूध आपको लेना है जिसे एक भी बार गर्म नहीं किया गया होता है। इसको जो लोगे ना आप, तांबे के कलश के अलावा किसी भी कलश में ले लेना, तांबे का लोटा मत लेना। जितना भी दूध ले सको, चाहो तो पूरा लोटा भर लो, अगर आपके पास में इतना है तो, इतना नहीं है तो जितना ले सको उतना भरना, और बाकी का पूरा लोटा जल अपने घर के शुद्ध जल से भर लेना, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, जैसे कि दूध कम है तो आपको लोटा आधा नहीं रखना है या खाली नहीं रखना है, लोटा आपको पूरा भरना है। अगर नहीं है इतना दूध तो जल से भर लीजिए, ठीक है ना। और इसे लेकर के पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास किसी भी मास की शिवरात्रि के दिन। किस समय जाओगे, रात्रि के समय पर, यह चीज ध्यान रखना। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना, बाबा से विनती करना, कामना करना, अपना नाम और गोत्र बोल करके कि बाबा मेरा मन बहुत विचलित होता है, गंदे ख्याल आते हैं, जीवन में अनचाहे दुख मिल रहे हैं, इनसे मुझे छुटकारा दिलाइए। जैसी भी कामना करनी है वैसी कामना करना, और एक धारी से शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको इस दूध की धार गिरानी है। ध्यान रखना, धार आपकी टूटनी नहीं चाहिए, जब तक लोटे में है तब तक आपकी धार टूटनी नहीं चाहिए। शिवरात्रि के दिन करना स्टार्ट कीजिए, और जो भी दूध की धारा बहती बहती जलाधारी से नीचे की तरफ आएगी ना, अपने दाहिने हाथ में आपको थोड़ा सा जल रोकना है, बाबा से विनती करके अपने मस्तक पर, अपने सिर पर उसे छींट लेना है। वो गंदे ख्याल मन में आना बंद हो जाएंगे, साथ ही साथ मन विचलित होना बंद होगा। केवल शिवरात्रि के दिन इसे किया जाता है। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की, जिसके लिए मैंने आपको रोका हुआ था। एक होता है लंबी बाती का दीपक, है ना, लंबी बाती का, और एक होता है गोल बाती का। काफी लोगों को इसका मतलब भी नहीं पता होता है कि कब लंबी बाती कब गोल बाती लगाई जाती है। बस उन्हें यह पता है कि भैया लंबी बाती जो होती है या गोल बाती जो होती है ना, ये केवल इसलिए लगाई जाती है कि लंबी बाती जितनी भी माता होती है ना, उनको लंबी बाती का लगाया जाता है, और जितने देव होते हैं उन देवों को गोल बाती का दीपक लगाया जाता है, और पितरों को भी लंबी बाती का दीपक लगाया जाता है। इसका क्रम बिल्कुल अलग है। मैंने कई बार बताया, पूज्य गुरुजी हमेशा कहते हैं कि 12 महीने शिवरात्रि आती है, 12 महीने प्रदोष आती है, आपको 2 दीपक जरूर लगाने चाहिए, एक बेलपत्र पेड़ के नीचे और एक शिवालय की चौखट पर। लेकिन उनका लगाने का क्रम ध्यान से सुनिएगा। देखिए, आप जब भी धन की कामना से करते हो, किसकी कामना से, धन की वृद्धि की कामना से, घर में संपदा के लिए, बढ़ाने के लिए, घर में सुख शांति की बढ़ाने के लिए, वैभव को बढ़ाने के लिए ना, तब हमेशा लंबी बाती का प्रयोग किया जाता है। और कल है मासिक शिवरात्रि का दिन, जो कि चैत्र शिवरात्रि है। इस दिन आपको क्या करना है, एक लंबी बाती का दीपक जिसके अंदर आपको गाय माता का घी भरना है, और एक गोल बाती का दीपक, ये धन की स्थिरता लाता है। ये कब लगाया जाता है, जब आपका अनावश्यक खर्चा बहुत ज्यादा होता है ना, तब ये दीपक लगाया जाता है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से एक गोल बाती का दीपक और एक लंबी बाती का दीपक दोनों लेने हैं, है ना। थोड़ा सा भोग के तौर पर मीठा जो भी आपको मिल जाए
वो मीठा मिठाई ले लेना और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना। ठीक है, इन सभी को लेकर के शिवरात्रि के दिन किसी भी समय पर, कोई समय फिक्स नहीं है, आपको पहुंचना होगा बेलपत्र पेड़ के पास। जैसे ही आप बेलपत्र पेड़ के पास में पहुंचेंगे, यहां पर सबसे पहले आपको आधा लोटा जल जो आप लेकर के आए हो, वो केवल आधा लोटा जल यहां पर आपको समर्पित करना है। उसके पश्चात जिस जगह आपने जल समर्पित किया है वहीं पर थोड़ा सा मीठा भोग लगा देना। मीठा भोग लगा करके जो लंबी बाती का दीपक है ना, वो आपको इस पेड़ के नीचे आपको समर्पित करना है। जड़ों के पास में बत्ती का मुख पेड़ की तरफ में रखना, ठीक है ना। और इसके नीचे कोई ना कोई आसन जरूर लगाना। अपने धन संपदा वृद्धि की कामना करते हुए यहां से अब आपको सीधा जाना है कहां पर? शिवलिंग के पास में। जैसे ही आप यहां पर शिवलिंग के पास में पहुंचोगे, तो शिवलिंग के पास में पहुंचने के पश्चात जो बाकी का आधा लोटा जल है ना, उस आधा लोटा जल को आपको बाबा की शिवलिंग पर समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए और अपनी कामना कह के जो गोल बत्ती वाला दीपक है ना, वो बाबा की शिवलिंग के जो ये चौखट होती है ना, इसके दाहिनी तरफ आपको यहां पर प्रज्वलित करके उसे आ जाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि आप 12 महीने की शिवरात्रि पर ये वाला उपाय करके देखो। जैसे ही आपकी 12 शिवरात्रि खत्म होगी, बाबा इस पूरे साल में आपको कितना देता है बताइएगा जरूर। जितना आपने पूरा जीवन में ना कमाया होगा ना, वो आपको इस 1 साल में मिल जाएगा। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।